इंसानी जान से ज़्यादा कीमती शायद इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। यही वजह है कि रत्ती गली से बेसल का ट्रैक, जो कि पाकिस्तान का शायद सबसे खूबसूरत ट्रैक है, बंद पड़ा है। दूधी पत्थर और लालियां की बस्ती के बीच में एक जगह पे आज से 1 मंथ पहले एक मर्डर होता है, और उस मर्डर की वजह से केडीए और नारान की जो दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इस ट्रैक को मुकम्मल बंद कर दिया है। अब अगर आप कश्मीर की साइड से भी यहाँ पे नारान उतरना चाहते हैं तो आप नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने रास्ते को बंद कर दिया है। दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए आप इस ट्रैक पे नहीं जा सकते। अगस्त के महीने में हमने सेम इसी ट्रैक के लिए जब रत्ती गली से बेसल जाने की कोशिश की, तो रत्ती गली झील पे उसके बेस कैंप पे हमें पता चला कि दूधी पत्थर को क्लोज़ कर दिया गया है और आप ये ट्रैक नहीं कर सकते। हमने अपनी बाकी टीम के साथ मशवरा किया तो सब लोगों ने कहा कि दूधी पत्थर को अगर स्किप करके जलखड़ उतरा जाए तो कैसा रहेगा। हमने अपनी बाकी सारी टीम के साथ जो भी मामला थे वो तय किए और डिसाइड किया कि इस ट्रैक को रत्ती गली से बेसल की बजाय रत्ती गली से जलखड़ की तरफ करते हैं। मैं इस पूरे ट्रैक में हमारी टीम के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और जलखड़ हम कहाँ से उतरे, और क्योंकि हमने रास्ता चेंज किया तो हमने कितनी नई लेक्स डिस्कवर की, ये सारी डिटेल मैं आपसे इस पूरी वीडियो में शेयर करूँगा। जो लोग रत्ती गली लेक जा चुके हैं उन्हें इस चीज़ का इल्म है कि रत्ती गली की तरफ जाता ट्रैक कितना दुश्वार है। शायद पाकिस्तान में इससे ज़्यादा तकलीफ़देह सफ़र ऑफ रोडिंग में और कोई ना हो। शायद क्यों फेरी मीडोज़ या इस तरह के और ट्रैक्स अगर लोग कहेंगे तो वो बेशक ख़तरनाक ज़रूर हैं, लेकिन इतने खड्डे या जंप आपको पाकिस्तान में किसी और रोड पे नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप रत्ती गली आ रहे हैं या फिर आपने रत्ती गली से बेसल भी जाना है तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। नीचे जब आप जीप करवाएं तो कोशिश करें कि एक अच्छी कंफर्टेबल जीप करवाएं, ताकि आपको इन मुश्किलात का सामना कम अज़ कम ना करना पड़े। जीप का फेयर आजकल जो रत्ती गली बेस कैंप तक चल रहा है वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार है। आप अगर बारगेन कर सकते हैं तो शायद आपको 8 से 9 हज़ार में भी जीप मिल जाए, लेकिन वो फिर इतनी अच्छी नहीं होगी। कोशिश करें कि 1-2 हज़ार बचाने की बजाय एक अच्छी जीप करवा लें। बेस कैंप पहुँचते ही आप पहले ही दिन रत्ती गली लेक भी कर सकते हैं और हंसराज लेक भी कर सकते हैं। और अगर आप सुबह सवेरे बेस कैंप 11 से 12 के बीच पहुंच जाएं तो आप काला सर की दोनों झीलें भी कर सकते हैं और नूरी लेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ अपना टारगेट रखें कि आपने हंसराज लेक और रत्ती गली लेक एक ही दिन करनी है। रत्ती गली लेक का जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं जीप के बाद तो ये इतना टफ नहीं है। ऊपर झील तक बना हुआ रास्ता जा रहा है, जैसा आप देख भी रहे हैं वीडियो में। इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए बगैर गाइड के भी आप रत्ती गली लेक तक जा सकते हैं। इस पूरे रास्ते के व्यूज़ इंतहाई मज़े के हैं और आपको रास्ते में जाते हुए रत्ती गली लेक का इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल भी मिलेगा, और उसी के साथ उसकी छोटी लेक जो कि इतनी छोटी नहीं है। अगर आप इसके करीब जाएंगे तो ये एक अच्छी खासी बड़ी लेक है और इसका व्यू भी इंतहाई मज़े का आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे रास्ते में आपको जाते वक्त लश ग्रीन मिडोज़ तो नज़र आएंगी ही, लेकिन क्योंकि लेक रत्ती गली ख़ुद बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए आपको यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आपको यहाँ पे इंसानों का एक पूरा समंदर नज़र आएगा जो कि इस लेक की तरफ आपको ट्रैक करते दिखाई देंगे। हमारी टीम का प्रोग्राम था कि हम आज रत्ती गली लेक, हंसराज लेक और कालासर लेक्स इन तीनों जगहों पे जाएंगे, लेकिन रत्ती गली लेक के व्यूज़ चूँकि इंतहाई मज़े के थे तो लड़कों ने 1 घंटे की बजाय यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे स्पेंड किए, और उसके बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया हंसराज लेक की तरफ। रत्ती गली से हंसराज की तरफ जाता रास्ता भी दिखाऊंगा मैं आपको, और रास्ते में हमने अपनी कैंप साइट कहाँ पे इस्टेब्लिश की वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं हंसराज लेक की तरफ। जब आप रत्ती गली छोड़ के हंसराज की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में शायद ये वाला जो पैच है इससे खूबसूरत आपको मिडो कहीं और नहीं मिलेगा। पूरे ट्रैक में ऐसे लगता है कि फूलों से बिछा दिया गया है इस पूरे मैदान को आपके इस्तकबाल के लिए, और सारा रास्ता आपकी आंखों को खैरा करता है। इस पूरे ट्रैक पे आपको वाटर बॉटल भी शायद उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जगह जगह आपको पानी के उबलते चश्मे मिलेंगे जिनसे आप अपनी प्यास किसी भी वक्त बुझा सकते हैं।
ज़्यादातर ऐसे होता था कि जब हम रत्ती गली लेक का ट्रैक करते थे तो हम अपनी कैंप साइट रत्ती गली बेस कैंप के साथ ही लगाते थे। लेकिन पिछली 2 से 3 दफ़ा मेरे साथ जाने वाले लोगों ने कंप्लेन की कि रत्ती गली से जब आप लोग घड़ियाँ लेक लेके जाते हो तो हमें एक्स्ट्रा रास्ता कवर करना पड़ता है। तो जब आप हंसराज जाते हो तो काइंडली ऐसा किया करें कि दरमियान में कैंप साइट लगा लिया करें ताकि हमें भी ट्रबल ना हो। इसलिए इस बार हमने रत्ती गली और हंसराज लेक के दरमियान में कैंपिंग की और ये एक अकेली जगह कैंपिंग के लिए बहुत मौजूद थी। झील हंसराज जाते हुए हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हाइक करने के बाद हम इस ढारे तक पहुंचे जहां हमने लस्सी पी और यहाँ इस ढारे से हंसराज तक के टोटल 8 से 10 मिनट लगते हैं। तकरीबन अपनी सारी ही टीम को लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ करवाने के बाद हम उनको लेके आ गए झील हंसराज पे। और हंसराज के व्यूज़ आज कुछ इस तरह से थे कि इसके पहाड़ का अक्स इसके बीच में नज़र आ रहा था, जो एक इंतहाई दिलकश मंज़र था। झील हंसराज के बाद हमारी अगली मंजिल कालासर लेक्स थी, लेकिन कुछ लड़के इंतहाई देर से पहुँचे और तकरीबन शाम के 6 हमें हंसराज लेक पे ही हो गए, जिस वजह से सब ने डिसाइड किया कि इस बार कालासर की दोनों लेक्स को स्किप करके हम लोग अगली सुबह सवेरे घटियाँ लेक जाएंगे और इंशाल्लाह घटियाँ से हम अपने ट्रैक को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हुए बाकी सारी लेक्स करते हुए इंशाल्लाह जलखंड उतरेंगे। तो अब आपको लिए चलते हैं घटियाँ लेक। पूरे ट्रैक में शायद घटियाँ लेक का रास्ता सबसे मुश्किल है। मैं घटियाँ लेक के रास्ते के ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो का लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप इस ट्रैक की डिटेल देख सकते। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको घटियाँ लेक का ट्रैक स्किप करवा रहा हूँ। लिंक में ऊपर जाके आप घटियाँ लेक वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अभी आपको लेक नज़र आ रही है घटियाँ लेक। इस पूरे ट्रैक में सरल लेक के बाद शायद सबसे खूबसूरत झील यही है। झील तक आना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये लेक डिज़र्व करती है कि इस तक आया जाए। लेक इंतहाई दिलकश मंज़र पेश करती है। इसकी टोटल 3 झीलें हैं, एक थोड़ी ऊपर है और 2 नीचे, और तीनों ही इंतहाई खूबसूरत झीलें हैं। और रत्ती गली के एकदम बैक पे ये लेक मौजूद है। अगर आप पूरा ट्रैक स्किप करके इस लेक तक आके वापस रत्ती गली लेक जाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। घटियाँ लेक के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नूरी वाटरफॉल, और इसका रास्ता 2 तरफ से जाता है, एक कालासर वाली साइड से और एक घटियाँ लेक से ही आप नीचे जाते हैं और नूरी टॉप वाले रोड पे जाके आप लगते हैं और उस रोड को पकड़ते हुए आप पहुंच सकते हैं नूरी वाटरफॉल तक। और नूरी वाटरफॉल शायद कश्मीर का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल भी है। इंतहाई दिलकश मनाजर हैं इस वाटरफॉल के और ये अपना कोई सानी नहीं रखता। हमने अपनी कैंप साइट नूरी वाटरफॉल के मिडो पे, जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह पे है, वहाँ पे इस्टेब्लिश की। और उसके बाद टीम के कुछ लोगों ने नूरी लेक पे जाके नूरी लेक को विज़िट किया और जो लोग ज़्यादा थक गए थे उन्होंने यहीं इसी वाटरफॉल पे स्टे किया। तो लिए चलते हैं आपको नूरी लेक की तरफ और रास्ते में आपको वाटरफॉल के भी इंतहाई दिलकश नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं। नूरी वाटरफॉल से नूरी लेक तक आपके तकरीबन लग जाते हैं 1 से 2 घंटे, डिपेंड करता है आपके पेस के ऊपर। अगर आप बहुत अच्छा चलते हैं तो आप इससे जल्दी भी पहुंच सकते हैं। नूरी लेक के व्यूज़ इंतहाई मज़े के हैं। झील काफ़ी बड़ी है, लेकिन मेरे ख़्याल में शायद ये झील की जो बैक साइड है बहुत ज़्यादा अरसा ना रह पाए, क्योंकि हर साल मैं इसको 3 साल पहले अगर देखता हूँ तो यहाँ पे जो आपको मट्टी नज़र आ रही है बैक साइड पे ये कम थी। हर साल यहाँ पे मट्टी बढ़ती जा रही है और शायद झील की ये बैक साइड थोड़े अरसे बाद मट्टी से भर जाए और झील का आप सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा देख पाएँ। नूरी लेक पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया क्योंकि ऑलरेडी शाम के 4-5 हो चुके थे, इसलिए हमने वापस कैंप साइट की तरफ अपना सफ़र किया और इससे अगले दिन हम लोग जा रहे हैं सरल लेक की तरफ। तो चलते हैं सरल लेक की तरफ, लेकिन कुछ अलग और नए रास्तों से नई झीलें दरियाफ्त करते हुए। नूरी वाटरफॉल से जब आप सरल लेक की तरफ जाते हैं तो यूजुअली आप जाते हैं जुमा पास से या नूरी नार पास से, लेकिन इस दफ़ा चूँकि हम एक डिफरेंट ट्रैक पे जा रहे थे, हमने जाना भी सीधा जलखड़ था, इसलिए हमने एक डिफरेंट रास्ते को अप्रोच किया। लेकिन सबसे पहले यहाँ जो भी जाता है वो पहुँचता है नज़ीर के ढारे पे। नज़ीर यहाँ पे एक बकरवाल है जो कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है। इस ढारे पे हमने इससे कुछ चाय वगैरह पानी पिया और एक नए रास्ते से सरल लेक की तरफ अपना रखते सफ़र बांधा। और लकीली रास्ते में हमसे
तकरीबन 3 से 4 नई झीलें दरियाफ्त हुई जिन तक आज तक कोई टूरिस्ट नहीं गया हुआ था। लोकल शायद गए हुए हों लेकिन टूरिस्ट उन तक नहीं गया हुआ था, इसलिए इनकी वीडियो भी आप पहली बार देख रहे हैं और इन लेक्स को अभी तक नाम भी नहीं दिया गया। हम भी इनका नाम सोच रहे हैं, कोई ना कोई इंशाल्लाह अच्छा नाम हुआ तो हम इन लेक्स को तजवीज़ भी करेंगे। अभी इस साल के लिए तो रास्ते बंद हो गए हैं लेकिन अगले साल इंशाल्लाह हम यहाँ पे जाके इन झीलों पे खड़े होकर इनको नाम भी देंगे और आप लोगों को भी कोशिश करेंगे कि इन झीलों तक लेके जाएं। इन लेक्स के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी सरल लेक और यहाँ से सरल लेक का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में यहाँ से सरल लेक तक पहुँच सकते हैं, लेकिन किसी भी गाइड के बगैर आपने इस तरफ आने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि चंद दिन पहले जो मर्डर हुआ था उसकी भी तकरीबन मेन रीज़न यही थी कि किसी गाइड का यूज़ नहीं किया था जो कि प्रोफेशनल गाइड हो, और एक ऐसे वीराने पे कैंपिंग की गई थी जहाँ पे किसी भी हिसाब से कैंपिंग सूट नहीं करती। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा गाइड लेके जाएं और गाइड के साथ ही आप वहाँ पे जाएं और किसी कैंपिंग ऐसी जगह पे करें जहाँ पे बकरवाल ऑलरेडी मौजूद। वीडियो में आप सरल लेक का इस वक्त जो व्यू कर रहे हैं इससे पहले आपने नहीं किया होगा, क्योंकि सरल लेक यूजुअली लोग जुमा पास से आते हैं और वो एक डिफरेंट व्यू होता है। इन झीलों की तरफ से आते हुए सरल लेक का व्यू आपको कुछ इस तरह का मिलता है जो कि इंतहाई दिलकश। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस भी दूंगा। सरल लेक से हम लोगों ने जो अपनी कैंप साइट सिलेक्ट की थी वो थे बकर वालों के कैंप्स, और उन बिल्कुल कैंप्स के साथ हमने कैंपिंग की थी। और आप लोगों के लिए भी मेरी ये गुजारिश होगी, एक इल्तिजा होगी कि कोशिश करें कि बकर वालों के बिल्कुल साथ इस एरिया में कैंपिंग करें ताकि आप सेफ़ रह सकें, महफूज रह सकते हैं। क्योंकि जो मर्डर हुआ था वो भी एक बिल्कुल वीरान जगह पे हुआ था। मैं आगे वीडियो में आपसे वो जगह शेयर भी करूँगा और दिखाऊंगा भी आपको कि किस जगह मर्डर हुआ था, और उस मर्डर की मेन रीज़न ये थी कि वो एक वीरान जगह पे हुआ है, वहाँ पे इंसानों की आबादी नहीं थी। अगर वो बकर वालों के करीब होता तो उन लुटेरों को शायद वहाँ पे आने की ज़रूरत ना होती। आप हमारी कैंप साइट देख रहे हैं, इसी कैंप साइट के बिल्कुल साथ बकर वाल हैं और हमने बकर वालों के साथ कैंप साइट अपनी इस्टेब्लिश। सरल से जब आप मूव करते हैं जलखड़ की तरफ तो फिर आपका इतना टाइम नहीं लगता, आप एक ही दिन में आराम से जलखड़ पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपने दूधी पत्थर लेक को स्किप करना है, दूधी पत्थर नहीं जा रहे तो जलखड़ आप एक दिन में आसानी से पहुंच सकते हैं। हमने भी वही रास्ता पकड़ा और रास्ते में हम अब जिस जगह पहुंचे हैं ये वो जगह है जहां पे उन लोगों के साथ वो मर्डर वाला मामला हुआ। उनकी एक गलती ये भी थी कि उनके पास एक ही टेंट था जिसमें वो 4 लोग थे, और उनके पास जो उनके साथ घोड़े वाले थे उनके लिए कोई कैंप्स नहीं थे। और घोड़े वालों ने आपने ये जो छोटी सी पत्थरों वाली जगह देख रहे हैं इस जगह पत्थर वगैरह लगा के रात को पनाह ली, और घोड़े वाले उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर थे। अगर वो करीब होते तो माइट भी शायद अल्लाह जानता है, शायद थोड़ी पोजीशन डिफरेंट। उन लोगों के कपड़े और ज़रूरत की कुछ चीज़ें आज भी यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। एक शर्ट है जिस पे थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, और भी काफ़ी उनकी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। एक सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है कि गवर्नमेंट इतने खूबसूरत ट्रैक पे लोगों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। सिर्फ एक चौकी अगर सरल पास पे दूधी पत्थर से बिल्कुल सामने अगर मौजूद हो पुलिस की, साल के सिर्फ 3 महीने के लिए तो कई हज़ार लोग इस ट्रैक पे आ सकते हैं और इस ट्रैक की खूबसूरती को अपने अंदर समो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं है और ना ही उन्होंने आगे करना है। इसलिए जब आप लोग आएँ तो अपनी सेफ्टी के सारे इंतज़ामात कोशिश करें खुद करके आएँ, और उसके बाद जब भी रुकें तो कोशिश करें बकर वालों के ढारों के पास रात को रुकें। ऐसी जगहों पे वीरानों पे बिल्कुल भी कैंपिंग ना करें, और कोशिश करें कि इन वीरानों को अवॉइड करते हुए बकर वालों के करीब करीब आप अपनी कैंप साइट इस्टेब्लिश करें। चूँकि हमें पता था कि दूधी पत्थर हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने यहीं पे इसी जगह पे अपने लिए जीप्स मंगवा ली थी और इन जीप्स पे हमने जलखड़ तक ट्रैवल किया। लेकिन आगे जाके हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि ये जीप्स वाले क्यों ऊपर आए हैं दफ़ा 144 में भी। तो काइंडली आप लोगों ने ये अगर व्लॉग देख रहे हैं तो उसके बाद इस ट्रैक पे कम से कम इस साल उस वक्त तक ट्रैवल नहीं करना जब तक गवर्नमेंट
इजाज़त नहीं देती। वैसे भी ये ट्रैक अब सितंबर के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इस तरफ ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ पे इन जीप वालों को भी माफ़ी दिलवाई, क्योंकि पुलिस टूरिस्ट्स को तो छोड़ रही थी, कह रही थी आप लोग चले जाओ, लेकिन जीप वालों के लिए उन्होंने बहुत मसला बना दिया था। इसलिए आप एहतियात कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।